उम्मीद करती हूँ आज के वेब में जितना सारा ऑडियंस है उसमें बहुत सारा हाउसवाइफ भी होंगे, बहुत सारा जॉब से रिलेटेड होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, जो जिसके पास बिज़नेस करने की पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको वो कम्युनिटी, वो सपोर्ट मिलते हैं। मैं थैंक्स देना चाहूँगी एक बार, ग्लैडली मैं थैंक्स देना चाहूँगी, हार्टिली थैंक्स देना चाहूँगी टीजी क्रिएटर को, जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया कम्युनिटी एंड सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा कम्युनिटी एंड सपोर्ट जहाँ पे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म के बदौलत अपने बिजनेस को, आप तो जैसे कि तैसे बिजनेस तो बूम कर ही सकते हो, बिजनेस तो बूम ही होगा, साथ साथ आपका इनकम को भी आप बहुत अच्छे से हेल्दी इनकम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका कम्युनिटी एंड सपोर्ट। क्योंकि अगर आप बिजनेस के बारे में पता नहीं होता है तो आपको बिजनेस में सपोर्ट करना और बिजनेस को एक गाइडलाइन को मान के बिजनेस को एनहांस करने के लिए जो गाइडलाइन होना वो आपको मिल जाता है यहाँ से। उसके बाद हो गया कि पैसिव इनकम। हर कोई चाहता है ना, आज के डेट में हर कोई काम कर रही है, बट उसके साथ साथ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं आज के डेट में काम तो कर रही हूँ बट आने वाले समय में शायद मैं काम नहीं कर पाऊँ तब भी मेरे पास पैसा आ जाए, तो कैसा होगा? तो यहाँ पे आपको पैसिव इनकम का भी वो सोर्स आपको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में आप जो कमा रहे हो वो तो आपके पास है ही, बट आने वाले समय में आप नहीं करोगे तब भी आपके पास पैसा आएगा। उम्मीद करते हो आप सबने ये सेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे। उसके बाद हो गया डिफाइन योर पर्सनल गोल। आप अपने पर्सनल गोल को कैसे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको जानकारी होता है कि आपका पर्सनल गोल क्या है। जैसे कि मैंने जब कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ, मैंने जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आया, मुझे जब ऑफलाइन में था मेरे पास एक गोल सेट था। मैंने 6 महीने को मैंने ऑलरेडी रोड जैसे कि रोड मैप मैंने सेट कर लिया था, मुझे 6 महीने में क्या करना है। अगर आपके पास ये शेड्यूल आ गया है तो आप प्लीज कंफर्म कर लीजिए, या तो आप प्लीज आप नोट कर लीजिए, आपका रोड मैप आप क्लियर कर लीजिए कि आने वाले समय में आपको कहाँ से क्या जर्नी आपको सेट करना है, आपको क्या क्या काम करना है। उसके बाद हो गया कि आपको एक्सेस, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका जैसे कि हो गया कि आपका लिमिटेशन क्या है वो आपको पता है। देखिए हर किसी के पास कमियां होती है, बट उस कमियों को ना आप नजरअंदाज मत करिए, उस कमियों को आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट में तब्दील कर लीजिए। कहते हैं ना, छोटी सी कहावत मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर देख रहे थे एक पॉडकास्ट में, क्योंकि कमियां हर किसी के पास होता है, जमीन के पास भी आसमान नहीं होते, आसमान के पास भी जमीन नहीं होते, क्या फिर भी वो एक साथ नहीं हो पाते, फिर भी जमीन और आसमान एक जगह तो मिल तो जाते हैं ना, जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। उसी तरह अगर आपके पास इतना सारा पोटेंशियल है, आप उसको ऊपर ध्यान दीजिए, आपका जो स्ट्रेंथन है उसको आप और ज्यादा ग्रो करिए, ताकि आगे चलते हुए अपने बिजनेस को आप आगे ले जा सको। अच्छा, लास्ट तक का जो पॉइंट है, पहली बात है आपको जो विजन है वो आपको पता चल गया कि आपका विजन क्या है। आप अपने विजन के हिसाब से आप काम करने से, अगर आप सच में जो ग्रो है वो अगर आप ग्रो लेना चाहते हो, उस ग्रो के हिसाब से तो आप काम करना शुरू कर दीजिए। और जब आपका विजन क्लियर हो जाता है, उस विजन अगर आप आगे के समय में अगर आप रोड मैप सेट करते हो ना, रोड मैप सेट करने के साथ साथ आप 6 महीने का प्लानिंग कर लीजिए या तो 1 महीने का प्लानिंग कर लीजिए, उसी हिसाब से आपको वो विजन क्लियर हो जाता है, आपको करना क्या होता है। तो आप प्लान फुली उस काम को करिए, और जहां आपको एफर्ट देने की जरूरत है वहां पे एफर्ट दीजिए, और जहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना बहुत जरूरी है तो वहां पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऑनलाइन सेगमेंट ऐसा एक सेगमेंट है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा अगर तरक्की करना है, कम समय में बहुत कुछ करना है, तो आपको ऑनलाइन सेगमेंट में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट तक कुछ बात मैं यहाँ पे करूंगी, वो है कुछ कॉमन मिथ। कॉमन मिथ क्या है कि अगर आप ऑनलाइन के बारे में बात करते हो, ऑनलाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हो, तो बहुत सारा लोग हम सोचते हैं कि मैंने तो रोड मैप क्लियर कर लिया, मुझे पता चल गया कि जब मैंने मीटिंग अटेंड किया, आज के डेट में जो इवेंट में अटेंड करे सबके पास एक कॉमन सी बात है कि उसको पता चल गया कि यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल है, इस प्लेटफॉर्म के बदौलत क्या क्या आज के डेट में ऑनलाइन बिजनेस चालू है, कैसे बिजनेस को करना चाहते हैं, सबके पास एक छोटा मोटा विजन तो क्लियर हो गया, उम्मीद करती हूँ। तो कई बार होता है हम लोग
विजन तो क्लियर हो गया है, मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। जब हम मार्केट में जाते हैं, काम करने की तैयारी करते हैं, कुछ काम करने के लिए कोशिश करते हैं, बट मार्केट में और एक बहुत बढ़िया जोन है, उसको कहते हैं नेगेटिव जोन। क्या आप रूबरू है इस नेगेटिव जोन से? मैं तो बहुत बारीकी से रूबरू हूँ। ये नेगेटिव जोन में आपको जब आते हैं ना, लोग आपको पहले ही कह देते हैं कि आप ना जिस कंपनी में आए हो, या तो आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो ना, ऑनलाइन में सारे के सारे कंपनी जो है वो स्कैम है। क्या बहुत सारा लोगों को सुनने को मिला है कि नहीं मिला? अगर आपको लोगों भी ऐसा सुनने को मिला है तो जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए यस मुझे मिला है, यस लिख दीजिए, तब हम समझ जाएंगे कि आपको भी मिला है। जैसे कि पहले हो गया कि कुछ कॉमन मिथ है। कई बार होता है, लोग बोलते हैं कि ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है। पिरामिड स्कीम ऐसा स्कीम होता है कि जहाँ पे सिर्फ नीचे वाले काम करते हैं और बेनिफिट ऊपर वाला लेता है। यानी ऊपर वाला जो लोग जो ऊपर जुड़े होते हैं उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, नीचे वाले लोग सिर्फ काम के रह जाते हैं, उसको कुछ बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं मिलता है। एक तरह से पिरामिड जो स्कीम है, एक तरह से स्कैम टाइप का स्कीम है। ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है। लोगों के मन में ये पहले बात आता है, क्या सच में ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है? तो मैं आपको जानकारी के बता दूं, तो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जिस ऑनलाइन सेगमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ, या तो जिस सेगमेंट से मैं जुड़ी हुई हूँ, वो कोई पिरामिड स्कीम नहीं है। तो यहाँ पे एक विजन क्लियर हुआ कि ये कोई स्कैम वाली कंपनी है नहीं। दूसरी बात हो गया कि क्या ये चेन बिजनेस तो नहीं है? एक के नीचे दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16, क्या ये चेन बिजनेस तो नहीं है? तो मैं आपको जानकारी के बता दूं, देखिए जितना लोग जो चेन के बाहर है ना, वो बेचैन नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप चाहे कोई नेटवर्क चेन यानी नेटवर्क, आप चाहो या ना चाहो, आप सबको यहाँ एक नेटवर्क का पार्ट ऑलरेडी अब बन चुके हो। क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने का चीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप क्या वो खुद रेडी करते हो? नहीं ना। कहीं ना कहीं आप मार्केट से लाकर वो रेडी होता है, फिर आप पहनते हो, फिर आपको वो जैसे कि आप सब्जी वगैरह हो गया, कपड़ा वगैरह हो गया, आप मार्केट से लेकर आते हो, फिर उसको पहनते हो। सब्जी हो गया, बाहर से लेकर आते हो, फिर खाना बनाते हैं, फिर आप खाते हो। यानी आप खुद तो नहीं बनाते हो, ऐसा कई बार होता है ना। तो आप चाहो या ना चाहो, आप एक नेटवर्क का पार्ट बन जाते हो। तो बट यहाँ पे बात होता है, यहाँ पे कोई चेन बनाने वाली कंपनी है नहीं। तीसरी बात हो गया कि सच में जेन्युइन कंपनी है कि नहीं, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, लोग कंपनी के नहीं जानते हैं, लोग डर की वजह से, जैसे कि मान लीजिए एक जेन्युइन कंपनी होता है तभी तो स्कैम वाली कंपनी होता है ना। अगर आज के डेट में किसी के पास 2000 रुपए का जाल अगर होता, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी, आपके पास कोई भी 500 हो, 600, 100, कोई भी रुपए का आपको जाल हो सकता है, नोट का जाल हो सकता है। बट अगर मैं कहूँ कि 10 रुपए का जाल, तो आपको पास शायद उम्मीद है, तो वो आप लगे कि छोटा मोटा भाव है, आपको भाव नहीं देंगे। अगर 600 का अगर बोलो कि इसका कोई जैसे कि जाल नोट निकल गया, क्या आप मानेंगे? मानेंगे नहीं, क्योंकि 600 का नोट है ही नहीं, तो इसका जाल नहीं बन सकता है। डुप्लीकेट उसी कंपनी का होता है, सच में अगर उसका एग्जिस्टेंस है तभी कुछ डुप्लीकेट कंपनी उसको देख के बन जाता है। ये इंडिया है बॉस, यहाँ पे डुप्लीकेट ही चलता है, और लोग डुप्लीकेट कंपनी को सही कंपनी मान के ना वो चल देते हैं, और आगे चल के उसका जब बन जाता है वो स्कैम, तब जाके लोग बोलना शुरू कर देते ये तो सारे के सारे कंपनी जो है वो स्कैम। बट डुप्लीकेट है उसका मतलब ये हुआ कि सच में एक ओरिजिनल कंपनी भी है। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे ऐसा कौन सा कंपनी है जो सच में ये सारी के सारी चीज वहां पे नहीं है, आप एकदम जेन्युइन 100% जेन्युइन कंपनी है। ये लोगों को लूटने वाली कंपनी तो है नहीं। ये सारी के जो मिथ है ना, वो लोगों को आसपास में, आप जब काम करने के लिए बाहर जाएंगे, काम करने की कोशिश करेंगे, ऑनलाइन में काम करना शुरू कर देंगे, तो आप आसपास के लोग, ये नेगेटिव जोन वाले लोग आपको ये बोलना शुरू कर देंगे शायद ये स्कैम करने वाली कंपनी है, शायद आपको बेवकूफ बना रही है, आप इस काम को मत करो, इस कोई भी ऐसे फसाद में आप मत फंसो। ऐसे बहुत सारा हम लोगों को सुनने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा कंपनी जिसके साथ आप जुड़ के अपने बिजनेस को आप एनहांस कर सकते हो, साथ साथ अपने बिजनेस को आप बूम कर सकते हो। जी हाँ, ऐसा एक आइडियल कंपनी, ऐसा एक बिजनेस जिससे आप जुड़ के अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हो, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जी हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसा एक नेटवर्क कंपनी, सच में जेन्युइन नेटवर्क कंपनी। क्यों आप फॉरएवर के साथ जुड़ेंगे? पहली बात है, आप फॉरएवर के साथ इसलिए जुड़ेंगे, पहली बात है कंपनी का क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड।
ऐसा कंपनी सिर्फ आज से नहीं, 1978 से जो कंपनी चल रही है, लगभग 45 ईयर से भी ज्यादा समय से जो कंपनी चल रही है, जो एक नहीं, दो नहीं, 160 से भी ज्यादा देशों में ऑलरेडी बिजनेस को एनहांस कर चुके हैं, ऐसा एक जेन्युइन कंपनी। कैसा लग रहा है? क्या सच में ये कंपनी स्कैम कर सकती है? अगर कोई स्कैम कर रहा है तो आप जैसे जो लोग हैं वो स्कैम कर सकते हैं, बट ऐसे एक जेन्युइन कंपनी कभी, जो कंपनी अपनी पॉलिसी बुक को ओपन प्लेटफॉर्म में रख के वो कंपनी आपको बोलते पहले मुझे देखो, मेरा पॉलिसी चेक करो, उसके बाद तुम ज्वाइन करो, ऐसा कोई जेन्युइन कंपनी तभी कर सकता है सच में, अगर वो जेन्युइन होगा तो। दूसरी बात हो गया कि सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट। कंपनी का जो बैकबोन है वो कंपनी का प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है उसका जो क्वालिटी होता है वो एकदम सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, और साथ साथ वो डिमांड की अगर बात करूं, रिपर्चेस होता है। यानी आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसका रिपर्चेसिंग वो गारंटी होता है, यानी प्रोडक्ट आपका डिमांडिंग जोन में हुए। तीसरी बात क्या होता है? सपोर्टिव कम्युनिटी एंड ट्रेनिंग। ऐसा एक कंपनी जो हमेशा चाहते हैं कि आप अपने स्किल को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें, साथ साथ अपने बिजनेस को भी डेवलप करें। इन सारे डेवलप को अगर मिला कर जाए ना, तो आपका एक दिन में जब बिजनेस डेवलप हो जाता है, आपका खुद का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, आपका पर्सनल ग्रूमिंग होना शुरू हो जाता है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, आपका बिजनेस भी डेवलप हो जाता है, उसमें आपका चेक का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ये बहुत खुश कर देने वाली बात है। मैंने जब कंपनी में आए थे तब मुझे सिर्फ ये सोच के मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिए थे, लगभग मुझे 2,500 से 3,000 मिल जाए पैसा तब चल जाएगा फॉरएवर, मैं तो खुशी खुशी कर दूंगी। मेरे मोबाइल का बिल निकल जाए, थोड़ा मोटा हाथ खर्चा निकल जाए, वह हम कर दूंगी। मुझे फॉरएवर के इतना बढ़िया जो प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया पोटेंशियल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एक छोटी सोच को लेकर फॉरएवर में आए थे, और आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ये इस छोटे से छोटा सा बात है, कंपनी आपको आपके जो उम्मीद है उससे बढ़ के देना चाहते हैं, बट कई बार होता है हम लोग लेने के लिए तैयार ही नहीं होते। मुझे जैसे पता नहीं था, मुझे सिर्फ थोड़ा छोटा मोटा काम करने मैंने शुरू कर दिया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बताना शुरू कर दिया, फिर मैंने देखा मेरा लेवल ही चेंज नहीं हो रहा था। तब मुझे बोला कि मिली, अब ना तुम्हें लेवल अप चेंज करना बहुत जरूरी है, थोड़ा काम के ऊपर और ज्यादा ध्यान दो, और ज्यादा फोकस होकर काम को करो, और अगर एफर्ट से नहीं काम बन रहा है ना, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना शुरू कर दो। और मैंने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, फिर मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने सिर्फ 2,500 से 3,000 के लिए कंपनी में आए थे, जब देखते देखते 2,500 से 30,000 कब बन गए, 30,000 से कब 1,00,000 का चेक बन गए, तब मैंने कभी ये सपने में सोच कर इस कंपनी में नहीं आए थे। आप जो सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। उसके बाद इजी और एफोर्डेबल स्टार्टअप कॉस्ट। अगर आप एक मान लीजिए ग्लोबल कंपनी में आते हो, ऐसा एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हो, तो वहां पे करोड़ों का आपको इन्वेस्टमेंट लगता है ना? अगर आप ग्लोबल बिजनेस करते हो तो आपको लाखों करोड़ों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बट कंपनी इतना जेन्युइन है, कंपनी हम आपके लिए बने हुए हैं, जहाँ पे आप बहुत ही लो और स्टार्टअप से बिजनेस को रन कर सकते हो। देखा जाए तो इसका अगर इनकम देखा जाए या तो इसका अफोर्डेबिलिटी देखा जाए तो बहुत कम है, उससे कई ज्यादा कंपनी आपको रिटर्न में देते हैं। तो देर किस बात की है? ऐसा एक ग्लोबल कंपनी के बारे में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, जहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग तो आप कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ आप बहुत अच्छे बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन सेगमेंट के माध्यम से आप बिजनेस को बहुत अच्छे बूम कर सकते हो, बहुत अच्छे बिजनेस को एनहांस कर सकते हो। साथ साथ सिर्फ बिजनेस एनहांस करने से आपको क्या होगा? बिजनेस एनहांस तो होगा ही होगा, साथ साथ आपका चेक का भी वो हाइट जो है, चेक का जो अमाउंट है वो भी बहुत अच्छा हेल्दी होने पे कन्वर्ट हो जाता है। तो देर किस बात की है? ऑनलाइन सेगमेंट में अगर आप आए हो तो ऑनलाइन सेगमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन में अगर ऑफलाइन में, तो इतना समय से मैं ऑफलाइन सेगमेंट में थी, बट आज के डेट में भी ऑनलाइन सेगमेंट में ऑफलाइन में हूँ, बट ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत ज्यादा फर्क है।
फर्क क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि ऑफलाइन में आपको बहुत ज्यादा एक समय पे आप एक ही जगह पे बैठ सकते हो, एक ही जगह में जितना सारा लोग होगा आप उसी के लोगों के साथ आप बैठ के बात कर सकते हो। बट ऑनलाइन में आप पृथ्वी के कोई भी चाहे कोई भी प्रांत में कोई भी कोने में हो आप उस लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना। सिर्फ आपके फोन में कनेक्टिविटी होना चाहिए, या तो फोन में नेटवर्क यानी नेटवर्क होना चाहिए, और आपका डेटा एमबी वो सिर्फ होना चाहिए, ताकि आप बिजनेस को बूम करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो जो कनेक्टिंग होना बहुत जरूरी है, इसमें आप कर सकते हो। और आने वाले जो समय है ना, ये ऑनलाइन का ही समय है, और थैंक्स टू टीजीए कंटेंट क्रिएशन टीजीए ग्रुप को, जहाँ पे इतना सारा लोग को उन्होंने ये सोच के ये ग्रुप क्रिएट किया कि अगर आप ऑनलाइन सेगमेंट में सच में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, सच में अपने बिजनेस को बूम करना चाहते हो, एक हेल्दी इनकम को एंजॉय करना चाहते हो, अपने लाइफ में उन सारे ड्रीम को आप पूरे करना चाहते हो, तो टीजीए क्रिएटर हम सबको सपोर्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए सारा समय हम लोग के साथ है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? इस सपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर आप सच में तैयार हैं तो 1 टाइप करिए। अगर आप सच में टीजीए क्रिएटर के इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम हम लोगों के लिए तैयार किया गया है, तो उसके लिए एक क्लैपिंग तो बनता है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए टीजीए क्रिएटर के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइडलाइन के थ्रू जो सेट किया हुआ है, कैसे मीटिंग को किया जाए, कैसे आप बिजनेस को कैसे कंटेंट बनाया जाए, किस कंटेंट से माध्यम से आप बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सको, ये सारे जानकारी, ये गाइडलाइन होना ऑनलाइन में बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, लीडर नोज द रोड, लीडर को सब कुछ पता होता है। तो जिसने भी बनाया है, जितने सारे लीडर ने बनके जो टीजीए क्रिएटर को बनाया है, सबको मेरा दिल से नमन है। मैं हार्टली थैंक्स देना चाहूंगी, क्योंकि मैं इतने समय से मैं ऑफलाइन में थी, और आज की डेट में मैं ऑनलाइन में थोड़े थोड़े करके मैं सीखते हुए इस काम को कर रही हूँ। कई बार भी मुझे गलती से बहुत सारा भूल हो जाती है, तो सीख के करूंगी, ये उम्मीद के साथ। मैंने तो ऑफलाइन से ऑनलाइन बिजनेस में आ चुकी हूँ। अब आपकी बारी है कि आप ऑनलाइन को कितना ज्यादा प्रायोरिटाइज करके अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आप कितना तैयार हो। क्या आप रेडी हो? उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। तो आज का मीटिंग मेरे इतना ही है। तो अगर किसी को कुछ जानकारी है, मैं थैंक्स देना चाहूंगी लक्ष्य जी को, क्योंकि आज का मुझे प्रेजेंटेशन, तो मुझे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, ये थैंक्स देना चाहूंगी मैं पहली बात मैं लक्ष्य जी को, क्योंकि उन्होंने दोपहर में मुझे कल फोन किया था, बोला कि मैडम एक ट्रेनिंग है आप कर दीजिए। मैंने बोला हाँ सर, कभी भी, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में काम करना है, तो काम के लिए मैंने कभी एक्सक्यूज मैंने नहीं डाली। तो मैंने बोला हाँ सर, जब भी मुझे कुछ भी काम करने की हो, ऑनलाइन में कुछ भी सीखने को, कुछ मैं हम तैयार हूँ हमेशा के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम एक पीपीटी है, वो रेडी करना है। तो मैंने बोला कि मुझे ना नहीं हो पाएगा, आप ना पीपीटी के चालू कर दीजिए, मैं यहाँ से कर दूंगी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, आप तो कर ही लोगे। बात पे उन्होंने बोला कि एक छोटा सा मैंने बोला कि मुझे ना इंस्टॉल करना नहीं आता। फिर उन्होंने गाइड करके मुझे लैपटॉप में वो तो इंस्टॉल करवा दिया। फिर वो पीपीटी मुझसे ही बना लिया। फिर बोला, मैंने जब बना के कंप्लीट कर लिया, फिर बोला सर आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं आज आप सामने है तो आपको बोल दूंगी कि सर मुझे पीपीटी चालू कर दीजिए, मैं बोल दूंगी, बट कल तो मेरे सामने आप नहीं होंगे। जब हम लोगों को 1:1 बात करेंगे, जब ऑफिस में होगा, या तो दूसरा कोई ऑनलाइन में किसी को समझाने की जरूरत है, आप ऑनलाइन बिजनेस में क्यों आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, तब तो लक्ष्य सर नहीं होंगे, तब तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास वो पीपीटी होना बहुत जरूरी है। तो ये थैंक्स बनता है, सर ने वहां पे मुझे बहुत अच्छा हेल्प कर दिया। तो आई होप कि आज की ट्रेनिंग काफी सबको अच्छी लगी होगी और काफी कुछ क्लियर भी हुआ होगा, और काफी बढ़िया मीटिंग थी। जैसे कि पता लगा कि आपका